शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हम देखेंगे साइंस वाले पोर्शन से। साइंस वाले पोर्शन में न्यूट्रिशन से संबंधित एक न्यूज़ आई है, जो उसमें बात बताई गई है बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। बाइपोलर का मतलब है दो ध्रुवीय होता है, ठीक है। दो ध्रुवीय कैसे, मान के चलिए किसी व्यक्ति का मूड है वो दो तरह से चेंज होता है अचानक। एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और दूसरा एकदम निरुत्साहित हो जाता है। निरुत्साहित कैसे कि एकदम निगेटिव बातें करने लगेगा और कुछ भी करने के लिए तैयार, गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। एक तरफ या तो बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप निरुत्साहित हो जाते हो, यहाँ तक कि व्यक्ति आत्महत्या तक करने की कोशिश कर लेता है। इसको ही कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी का जो मन रहता है लगातार कई महीना या फिर हफ्ता तक उसकी कंडीशन इस प्रकार से बनी रहती है। इस रोग में व्यक्ति अचानक मूड स्विंग होते रहते हैं, ठीक है। व्यक्ति का जो मूड है मूड स्विंग हो जाता है। ये क्या है, साइक्लिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बारी बारी से दो अलग अलग विपरीत अवस्थाओं में जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में तेज़ी से चेंजेस आते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अचानक स्ट्रेस में आ जाता है और उसका आत्मविश्वास एकदम बढ़ जाता है। दो कंडीशन बनती और अगले ही पल में एकदम शांत हो जाएगा। इस बीमारी में कई बार व्यक्ति चाहकर भी अपने व्यवहार में कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रकार से मूड डिसऑर्डर होता है जिसको उन्माद या फिर हाइपोमेनिया के रूप में हम समझ सकते हैं। ये दोनों समस्याएं दिन से लेकर महीने तक रहती हैं, ठीक है। और एक बात है कि जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं ना, उनके साथ में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। आपके व्यवहार में बदलाव हाइपोमोनिक हो सकता है, जैसे कि कम ऊर्जा के साथ उदास महसूस कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं करने के लिए मन कर रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर से ये सब संबंधित लक्षण हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात कही गई है। इसमें कहा जाता है कि आपको खाना बढ़िया है। न्यूट्रिशन कैन आल्टर मूड स्विंग एंड बेनिफिट पीपुल विद बाइपोलर डिसऑर्डर। इनका इसमें ये बात कही गई है, यदि आप अच्छा पोषण आहार ले रहे हो, अपने खाने में दूध, दही, घी, मांस, मटन, फल फूल, रेशमी पदार्थ, ये सारी चीज़ें आप शामिल करिए। इससे आपका जो तनाव वाली जो चीज़ें महसूस करोगे ना, आप कभी कभी जो फील करते हैं, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। इसका मतलब यदि कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ है तो उसको खाना बढ़िया दिया जाना चाहिए, जब भी वो जल्दी से ठीक होगा। तो न्यूट्रिशन जो है उसके मूड स्विंग को चेंज कर देता है और बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है। अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी इन्वॉल्विंग 80 पार्टिसिपेंट एंड पब्लिश्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। 80 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसको पब्लिश किया गया था बाइपोलर डिसऑर्डर पत्रिका में, कह सकते हो, या फिर जर्नल। इन क्लिनिकल ट्रायल द स्टडी फाउंड स्पेसिफिक फैटी एसिड एस्टैब्लिश्ड मूड वेरिएबिलिटी इन दैम। फैटी एसिड के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती। तो देखो, हमारा मूड में जो चेंजेस आ रहा है उसके लिए हमें एक प्रकार से क्या चीज़ मिला है, फैटी एसिड है, जो कि इस्टेब्लिश हो जाता है मूड चेंज होने पर। द रिसर्चर रिड्यूस ओमेगा 6 फैटी एसिड फाउंड इन रेड मीट, eggs and some oils and increased intake of omega 3 fatty acid found in flaxseed and fatty fishes like tuna, salmon। अब इसमें रिसर्चर लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने रिड्यूस्ड कर दिया ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और फाउंड इन रेड मीट, जो कि कहाँ पर मिलता है, रेड मीट में मिलता है, एग में मिलता है, सम ऑयल्स, और इंक्रीज़ कर दिया इंटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन फ्लैक्सीड एंड फैटी फिशेस लाइक ट्यूना एंड सैल्मन। तो यहाँ पर फ्लैक्स सीड आया है, मतलब सन से रिलेटेड जो और बीज रहता है ना, उसके बारे में बात कही गई है। फॉलो अप स्टडीज़ आर नीडेड टू कन्फर्म दैट दिस इज़ इंडेड इफेक्टिव। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं प्राइमेट से रिलेटेड। लाइफ्स वाइटल लिंक्स, मतलब जीवन की कड़ी को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जीवन ऐसा है, आज हम ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज से करोड़ों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से रहे होंगे, क्या सोचते थे, क्या करते थे, इसी के बारे में ये न्यूज़ आई है। ए न्यू स्टडी बाय रिसर्चर्स फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने इस बात के लिए अटेंशन को ड्रा किया है टू द प्लाइट ऑफ पैरासाइट लिविंग ऑफ द इंडेंजर्ड प्राइमेट्स, ठीक है। तो हम जो इंडेंजर्ड कैटेगरी के प्राइमेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्राइमेट्स हम किनको कहते हैं,
प्राइमेट मतलब होता है जैसे कि हमारे सदस्य में यदि कोई जीव जंतु है, जैसे कि ह्यूमन का जो जीव जंतु है वो ह्यूमन का जो डुप्लीकेट है, जहाँ से हम लोगों की उत्पत्ति हुई, उसको हम किसको कहते हैं? जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, वो हमारा पूर्वज माना जाता है, बंदर। तो एनी एनिमल दैट बिलोंग टू द ग्रुप दैट इंक्लूड ह्यूमन, मंकी एंड एनिमल लाइक मंकीज विथाउट ए टेल, तो जिसकी पूंछ नहीं है और वो ह्यूमन के सदृश दिखता है, उसको ही हम जो है प्राइमेट्स कहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी का अध्ययन बताया गया है। तो इनके साथ साथ में जो पैरासाइट रहते थे उनकी दुर्दशा को बताता है। मान के चलिए कोई जानवर है, उसके साथ साथ में उस पर आश्रित कोई परजीवी है, तो उन परजीवियों की जो कंडीशन ख़राब हो रही है उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइमेट्स रफली नंबरिंग 500 स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ऐसे जो पूर्वज हैं किसी भी जानवर के या इंसान के, 500 स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने की कगार पर ये है। इन देयर मॉडल 213 प्राइमेट्स वर लिंक्ड इन ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंट्रैक्शन। अब इनका मॉडल क्या कहता है? देखो, इनके पास एक मॉडल है जिसमें 213 प्राइमेट, इनको इन्होंने लिंक कर दिया है कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंट्रैक्शन इन्वॉल्विंग 763 वॉर्म्स के साथ में। ठीक है, अब वॉर्म मतलब क्या होता है? कीड़ा। तो कीड़े के साथ में इन्होंने ये प्राइमेट्स को, पूर्वजों को लिंक कर दिया। इसमें वॉर्म्स भी हैं, माइट्स भी हैं एंड अदर पैरासाइट हैं, परजीवी नॉन टू इन्फेक्ट दैम। ये सब मिलकर के उनको इन्फेक्ट करते थे या फिर उन पर आश्रित थे, उनका खून चूसते थे। तो इनको ये रिलेट करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ एक जो वर्ड आया है इसको हम देख लेते हैं। माइट्स मतलब क्या होता है? माइट्स वैसे यदि हम नॉर्मली हिंदी में कहें ना तो कुटकी कहते हैं। मकड़ी जैसा एक छोटा सा जंतु रहता है जो पेड़ पौधों, पशुओं, कालीनों आदि में छुपा रहता है। तो एनिमल्स में भी ये हमको देखने को मिलता है। यदि हम इसकी इमेज को देखें तो ये आपके सामने इमेज क्लियर हो गई है। माइट का पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया, आपने देखे भी होंगे। तो देखो, अब इन्होंने एक तरफ तो ये हमारे पूर्वज हैं और दूसरी तरफ ये जो है पैरासाइट है जिसमें वॉर्म शामिल है, माइट शामिल है, अदर पैरासाइट शामिल। इन दोनों को इन्होंने एक कड़ी के रूप में ऐसे करके जोड़ दिया। अब इनका ये कहना है कि यदि इस कड़ी को आपने तोड़ा तो समझ लीजिए इनकी जो संख्या है वो प्रभावित हो जाएगी। ऐसा इन्होंने ये बात कही। सच कास्केड विल बी वर्स इन आइसोलेटेड प्लेस लाइक मेडागास्कर आइसलैंड। और ये जो प्रक्रिया है हमको और भी ज़्यादा बुरी नज़र आती है मेडागास्कर जैसे आइसलैंड में। इस प्रकार से ये न्यूज़ थी। इसके बाद हम चलते हैं फॉरेन वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं सोमालिया का नक्शा, क्योंकि आज नया कंट्री यदि हम देखें ना तो सोमालिया न्यूज़ में रहा है। तो सोमालिया पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप के भी आप यदि जाओगे पूरब की तरफ तो पूरब की तरफ स्थित है सोमालिया। 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर रेखा है वो इससे होकर के गुजरती है, इसके दक्षिणी वाले पॉइंट से। अब कौन कौन से सी हैं जिसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? ये रेड सागर, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। ठीक है, 3 प्रकार के सागर के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 2 सागर हैं और एक हिंद महासागर है। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 मेन रेखाओं के बीच में इसकी लोकेशन पड़ रही। बीच में तो नहीं, 0 डिग्री वाली इसको काटती है, लेकिन 23.5 डिग्री वाली जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इसके नॉर्थ से होकर के गुजरती है। और यदि हम 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेडिरियन है इससे देखें, जहाँ से टाइम निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ से ये है राइट तरफ, मतलब पूरब की तरफ ये स्थित है। अब अगला जो मैप देख रहे हैं ये मैप बताता है कि कौन कौन से देशों के साथ सोमालिया अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। एक तरफ तो वाटर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दूसरी तरफ ये ज़मीन के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये है डिजिबूती। आप नॉर्थ की तरफ जाओगे और इसके पश्चिमी वाले तट की तरफ जाओगे तो एकदम छोटी सी बाउंड्री डिजिबूती के साथ में। इसके बाद इथोपिया के साथ में काफ़ी लंबी बाउंड्री इस प्रकार से ये शेयर करता है। और उसके नीचे है फिर दक्षिण वाले हिस्से में केन्या, दक्षिण पश्चिम हिस्से की तरफ केन्या के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और ये है इसकी कैपिटल स्टार में जो बनी है मोगादिशु। अब चूँकि देखो सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, कुछ फैक्ट है जो इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई गई हैं। अल्जीरिया जो है अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अल्जीरिया को हम देखेंगे मैप में। इसके बाद सेशेल्स जो है अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है। लार्जेस्ट कंट्री हो गई अल्जीरिया, स्मॉलेस्ट हो गई
सेशेल्स और नाइजीरिया हो गई अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री बाई पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नाइजीरिया में। और जो सेशेल्स है अफ्रीकाज स्मॉलेस्ट कंट्री बाई पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत कम है सेशेल्स की, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया की है। अफ्रीका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। अफ्रीका का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है लेक असाल इन डिजीबूती में स्थित है लेक असाल। तो ये मैप आप देख रहे हैं डिजीबूती कंट्री का, इसकी राजधानी भी डिजीबूती है और ये है लेक असाल जो इसकी एकदम लोवेस्ट पॉइंट मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और जो कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इसमें बताया गया है कि जिसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट किलिमंजारो बताया गया है, बताया ज़रूर गया है, लेकिन इस चोटी की यहाँ पर उसने हाइट नहीं बताया है कि आखिर इसकी हाइट कितनी मीटर होगी। इसके बाद नाइजीरिया के बारे में बात बताई गई है कि नाइजीरिया जो है अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो नाइजीरिया का मैप हम देख लेते हैं, नाइजीरिया देश को बताया गया है, ठीक है। अब नाइजीरिया जो कंट्री है अटलांटिक ओशियन के साथ अपनी साउथ के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है। उसके बगल में है कैमरून, चाड, लेक चाड है, फिर नाइजर है, टोगो है, बेनिन है, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसके किनारे में। देखो न्यूज़ में ज़रूर आया है लेकिन कोई ख़ास न्यूज़ तो हमको देखने को नहीं मिली है सोमालिया से। यहाँ पर बात बताया गया है कि सोमालिया का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके किनारे में ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। इसमें 8 लोगों की डेथ हो गई है और बॉम्ब कार में रखा गया था। कार बॉम्ब वाज detonated by at the checkpoint. A car bomb exploded at a checkpoint near Somalia's presidential palace on Saturday, killing 8 people, ऐसा पुलिस का कहना है। एस अल शबाब जिहादिस्ट ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। तो जिहादी ग्रुप है, इसने इसकी जिम्मेदारी ली है। वी हैव कन्फर्म्ड दैट 8 पीपल, मोस्ट ऑफ देम सिविलियंस, डाइड एंड 7 अदर वाउंडेड इन देयर कार फ्रॉम ब्लास्ट। देखो इसमें ये बात बताई गई ज़्यादातर जो लोग मरे हैं वो सिविलियंस हैं, एंड 7 अदर वाउंडेड इन द कार बम ब्लास्ट, ठीक है। द बॉम्बिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग विथिन 1 किलोमीटर ऑफ विला सोमालिया, द प्रेसिडेंशियल प्लेस के किनारे ही है। तो जैसे ही जो है चेकिंग के लिए कार को रोका गया उसी टाइम इसमें विस्फोट हो जाता है। देखो एक बात हमको ये देखना है कि हमारे इंडिया में संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो संसदीय व्यवस्था में एक होता है राष्ट्रपति या फिर राजा। अब इंग्लैंड में जो राजा है वो उसके फैमिली ही वाले राजा बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर उत्तराधिकार के रूप में राष्ट्रपति का चयन नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड में होता है। बस दोनों में यही अंतर है। देश का औपचारिक या फिर नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक है, अलंकार दे दिए बस, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ओरिजिनल पावर रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल देशों में ये व्यवस्था है। तो जर्मनी से ही न्यूज़ आई है। बात वही है कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन को लेकर के ही ये न्यूज़ आई है। मार्केल मेक्स फाइनल पुश फॉर सक्सेसर। Chancellor Angela Merkel on Saturday urged Germans to give her would-be successor Armin Laschet the vote to shape Germany's future in a last-ditch push to shore up his Belgard campaign ahead of Sunday's election. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं क्वाड से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वाड के बारे में बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। देखो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो मैप में बताया गया है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, 4 ग्रुप मिलाकर के बनाते हैं क्वाड को। तो हिंद प्रशांत जो एरिया है, इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हित की रक्षा करना और वैश्विक वर्ल्ड की जो मेन प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं, उनका समाधान करना बनाते टाइम ये टारगेट रखे गए थे। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो मैप में हमने देखी था कि जो 4 देश हैं आपस में एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोला जाता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक ये वार्ता करने का एक मंच है। ये मुक्त, खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, क्या काम करेगा, सुरक्षा
और आपस के देशों का जो एक मेन टारगेट रहता है ना, उसको सॉल्व करने का, प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्वाड की अवधारणा सबसे पहले आई थी 2007 में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इन्होंने प्रस्तुत किया था इसको। हालांकि चीन के दबाव के बाद ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया था, इसलिए उस टाइम में ये बढ़ नहीं पाया। शिंजो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने के विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी पावर मतलब चाइना के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए क्या क्या हमें योजना बनाना है, प्लानिंग करना है, इसीलिए इसकी स्थापना हुई। और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले ही इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। यहाँ पर मालाबार अभ्यास के बारे में बात बताई गई है। क्वाड के सभी देशों ने 2020 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुए थे और प्रैक्टिस किए थे। मालाबार अभ्यास जापान, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अब यदि हम न्यूज़ को देखें तो क्वाड के जो लीडर्स हैं, इन्होंने जो टेक प्लान है उस पर लोगों का ध्यान मतलब आपस में यहाँ पर ज़्यादा ध्यान लगाया। द प्रपोज्ड इनिशिएटिव अंडरलाइन इंडिया शार्प मूव अवे फ्रॉम चाइनीज़ फर्म, मतलब कि चाइनीज़ फर्म से हमें इंडिया की फर्म की तरफ मूव होना है। Friday's Quad summit of the leaders of Australia, Japan and US in Washington saw the four countries for the first time outline joint principle on technology, underlining their ambition to work more closely together in developing common standard in the particularly critical technology of the future। तो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, उस पर काम करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। जबकि चाइना का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया था, किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। While China did not find explicit mention in any the Quad statement, its presence still loomed large in many of the outcomes, including in the first Quad principle on the technology design, development, governance and use document, which said the four countries would ensure that technologies should be shaped by our shared democratic values and respect for universal human right। तो टेक्नोलॉजी हमारे बीच में ही रहेगी, उसका उद्देश्य जो है ह्यूमन राइट को सेव करना रहेगा, उसका मिसयूज़ हमको नहीं करना है। इसमें बात बताई गई है डेवलप्ड थ्रू ए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, केवल एक जन इस उत्पादनकर्ता नहीं होना चाहिए, दैट इज़ एडेप्टिव एंड डायनामिक होना चाहिए एंड अलायंस विथ यूनिवर्सल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यू के साथ में जुड़ी रहे। अब अपना ही फ़ायदा नहीं देखना है हमको, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है तो, जिसमें इंक्लूड है रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी एंड शुड not be misused or abused for malicious activities such as authoritarian surveillance and operation for terrorist purpose or the disseminate disinformation। पता चला आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो, या फिर आप किसी की स्वतंत्रता वाली आवाज़ को दबाने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा यूज़ हमको नहीं करना है। The technology document followed the Quad setting up a new critical and emerging technologies working group in March, focusing on technical standard 5G, diversification and deployment and technology supply chain। इसके अलावा इस समिट में हमको एक चीज़ और देखने को मिली, वो है एडवांस कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब फोकसिंग ऑन द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एज वेल एज फाउंडेशनल प्री स्टैंडर्डाइजेशन रिसर्च भी इसमें शामिल है। एक और यदि की प्लानिंग की बात करें हम, इज़ टू लॉन्च ए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, सबसे महारत जो हासिल है कहना चाहिए जिसमें चाइना, टू मैप कैपेसिटी, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़ एंड बोल्टर सप्लाई चेन सिक्योरिटी फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड देयर वाइटल कंपोनेंट। सेमीकंडक्टर हैं या फिर उसके छोटे छोटे उपकरण हैं जिनको आप चाइना से मंगवा रहे हो, तो उस पर आपकी निर्भरता को ख़त्म करना है। यदि हम 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें हमारे इसमें 5G नेटवर्क की, ऑन 5G डिप्लॉयमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन द फोर कंट्रीज सेड का कहना है दे वुड प्रमोट ए डाइवर्स रिजिलेंट एंड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो 5G तो आएगा, लेकिन आएगा बहुत बढ़िया, डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, रिजिलेंट लंबे समय तक रहेगा एंड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन भी रहेगा। एंड लॉन्च एन इंडस्ट्री डायलॉग एम टू एड जॉइंटली फैसिलिटिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर 5G डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग द इफोर्ट रिलेटिंग टेस्टिंग एंड टेस्ट फैसिलिटीज। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं चीफ जस्टिस इंडिया से रिलेटेड।
इनका कहना है कि हमारी भारतीय कानून की जो भाषा है ना, ठीक है, सरकार जो कानून बनाती है उसमें लैंग्वेज बहुत कठोर, मतलब लंबी चौड़ी या फिर बहुत कठिन कर देती है, जिसके चलते चलते लोग समझ ही नहीं पाते हैं कानून में आखिर बात कही क्या गई है। ठीक है, इसी को लेकर के उन्होंने बात कहा, CGI लैमेंट्स रिडक्टिव नेचर ऑफ जस्टिस सिस्टम, रीविजिट लॉज एंड सिंप्लीफाई देम। तो CGI का कहना है कि आप सबसे पहले तो उन लॉ को सब आप देखिए और उनको रीविजिट करिए और फिर उनको एकदम आपको सरल बना दीजिए ताकि हम आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्टेट उड़ीसा से। ठीक है, अभी नया साइक्लोन हमको देखने मिलेगा, साइक्लोन गुलाब। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सैटरडे के दिन साउंडेड ए वार्निंग फॉर द साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब विच इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द कोस्ट बिटवीन साउदर्न डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश विद वाइंड स्पीड ऑफ 75 से लेकर 85 किलोमीटर पर आवर। संडे इवनिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। कितनी स्पीड रहेगी, कौन कौन से एरिया को ये प्रभावित करेगा, ये बात यहाँ पर बताई गई। द एसोसिएटेड हैवी रेन्स इज़ लाइकली टू काज लैंडस्लिप एंड फ्लड। तो दो चीज़ हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है और फ्लड आ सकती है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये सूचना दी है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी दैट द साइक्लोन वाज लाइकली टू हिट श्रीकाकुलम, ठीक है, वजीनगरम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा एंड गंजाम एंड गजपट्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। देखिए, यदि हम बात करें अलर्ट सिस्टम की तो यहाँ पर 4 कलर का यूज़ किया जाता है, ब्लू, येलो, रेड और वाइट। तो ब्लू अलर्ट सिस्टम क्या कहता है, गेट रेडी फॉर ए साइक्लोन, यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर साइक्लोन वेदर। आपको बिल्कुल तैयार रहना आ सकता है। येलो अलर्ट क्या कहता है, टेक एक्शन एंड गेट रेडी टू शेल्टर फ्रॉम ए साइक्लोन। आपको आश्रय चाहिए, अब आपको एक्शन लेना। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ ए साइक्लोन। रेड अलर्ट क्या कहता है, टेक शेल्टर फ्रॉम द साइक्लोन। आप तुरंत बिल्कुल ले लो, यू नीड टू शेल्टर इमीडिएटली। और वाइट क्या होता है, ऑल क्लियर वाला, साइक्लोन डेंजर हैज़ पास्ड बट टेक केयर। साइक्लोन तो चला गया लेकिन आपको जो है अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वाइंड एंड स्टॉर्म सर्ज डेंजर हैव पास्ड बट यू नीड टू टेक केयर टू अवॉइड द डेंजर्स काज्ड बाई डैमेज। उससे हो सकता है जो चीज़ें उसने किया है, प्रभावित किया है।